वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली तमिल लैंग्वेज में रिलीज हुई एक हॉरर टाइप की मूवी को लेकर आया हूँ। इसका नाम है फोर्थ फ्लोर। तो अब चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत में ही चेन्नई के एक रिमोट एरिया को दिखाया जाता है और इस एरिया में कुछ अपार्टमेंट्स होते हैं। इन्हीं अपार्टमेंट्स का नाम होता है रॉयल टाउन। फिलहाल इन अपार्टमेंट्स में बहुत ही कम लोग रहते हैं। सो एक दिन कुछ फिल्म मेकर्स अपनी हॉरर स्टोरी के लिए इस अपार्टमेंट के पास आते हैं कि हमारी स्टोरी के लिए ये अपार्टमेंट सही प्लेस है, सुनसान एरिया पर है, ज्यादा डिस्टर्बेंस नहीं। जब ये लोग इस अपार्टमेंट के अंदर आते हैं तो यहाँ पर इस अपार्टमेंट का इंचार्ज होता है। इस बंदे से रिक्वेस्ट करने लगते हैं कि सर हमको शूट के लिए एक हफ्ता यहाँ पर रहना है। वो बंदा कहने लगता है ठीक है, 15,000 रुपए देकर रह लो। सो ठीक है समझकर ये लोग भी उस बंदे को कुछ एडवांस पे करने लगते हैं। वो इंचार्ज इन फिल्म मेकर्स को कुछ रूल्स भी बताने लगता है कि रात के वक्त बाहर नहीं जाना चाहिए, बगल वाले फ्लैट पर नहीं जाना चाहिए, स्पेशली फोर्थ फ्लोर पर बिल्कुल भी मत जाना। जब उन लोगों को फ्लैट की चाबी देने ही वाला होता है तो इसके हाथों से सारे फ्लैट्स की चाबी से नीचे गिर जाती है और वहीं पर वॉचमैन होता है, सारे चाबियों को इकट्ठा करके उस इंचार्ज के हाथ में देने लगता है। बाद में वो इंचार्ज उन फिल्म मेकर्स को उनके फ्लैट की चाबी देकर यहाँ से जाने के लिए कहता है। अब यहाँ पर शॉकिंग बात यह है कि इंचार्ज ने इन लोगों से कहा था ना कि तुम लोग फोर्थ फ्लोर पर मत जाना। सो उन चाबियों में से फोर्थ फ्लोर की चाबी वॉचमैन के हाथ लग जाती है, मतलब मिस। दूसरे सीन में मुंबई में रहने वाले धीरन नाम के एक बंदे को दिखाया जाता है जो एक IT एम्प्लॉय होता है। जब धीरन सो रहा होता है तो तभी इसकी एक्स गर्लफ्रेंड अनु धीरन को कॉल करके कहने लगती है कि धीरन मैं एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंसी हूँ, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। प्लीज धीरन तुम फटाफट से चेन्नई वापस आ जाओ, मैं तुमसे वहीं पर मुलाकात करूंगी। अब धीरन भी फटाफट से फ्लाइट पकड़कर चेन्नई पर लैंड हो जाता है और उसी तरह से ये अपना प्रोजेक्ट चेन्नई पर शिफ्ट कर लेता है। चेन्नई रीच होने के बाद अनु को कॉल्स करते रहता है लेकिन अनु अपना फोन पिक ही नहीं करती। सोचने लगता है कि कहीं पर बिजी होगी। उसके बाद धीरन वही रॉयल टाउन के पास आता है। भाई थोड़ी देर पहले जो अपार्टमेंट दिखाया था शायद कंपनी वालों ने इसको यहाँ पर फ्लैट दिया होता है। सो धीरन वॉचमैन के पास जाकर अपने बारे में बताने पर वॉचमैन इस धीरन को फोर्थ फ्लोर में एक फ्लैट की चाबी देने लगता है, वही जो उस इंचार्ज से मिस हो गई थी। जब धीरन लिफ्ट के जरिए से अपने फ्लोर पर जा रहा होता है तो उसी लिफ्ट में इसको एक बूढ़ा बंदा नजर आता है। पूछने लगता है कि बेटा तुम कहाँ पर जा रहे हो। धीरन कहने लगता है कि अंकल मेरा फ्लैट फोर्थ फ्लोर पर है। बूढ़ा बंदा कहने लगता है अरे मेरा भी फ्लैट वहीं पर है, तुम्हारा फ्लैट तो मेरे फ्लैट के अपोजिट साइड में ही है। इस तरह से वो बूढ़ा बंदा इसको इसका फ्लैट दिखाने पर धीरन जब इस फ्लैट के अंदर आता है तो ये फ्लैट बहुत ही गंदा होता है। ऐसा लगता है कि ये फ्लैट काफी दिनों से बंद पड़ा है, साफ सफाई ही नहीं की। फिलहाल धीरन थोड़ी बहुत साफ सफाई कर वहीं पर सो जाता है और इसी तरह दोबारा अनु को कॉल करने लगता है लेकिन अनु का फोन दोबारा लगता नहीं। सुबह होने के बाद हम श्वेता नाम की एक लड़की को देखते हैं जो उसी अपार्टमेंट में रहती है। जब धीरन जॉगिंग कर रहा होता है तो वो श्वेता धीरन को देखकर इसके पास आती है, बस ऐसे ही हाय हेलो बोलने के लिए। लेकिन ये धीरन श्वेता से बात ही नहीं करता। इसका बिहेवियर देखकर श्वेता को थोड़ा बहुत गुस्सा आने लगता है कि ये लौंडा मुझे ही एटीट्यूड दिखा रहा है। बाद में जब धीरन आगे बढ़ता है जॉगिंग करने के लिए तो बिल्डिंग के पीछे इसको काफी सारे चिप्स के पैकेट्स मिलते हैं, उसी तरह से कोल्ड ड्रिंक्स के बोतल्स भी। जब धीरन एक पेपर लेकर चेक करता है तो इसमें एक्सपायरी डेट हो चुकी होती है। सोचने लगता है कि इतने सारे चिप्स किसने खाया होगा। जब वापस अपने फ्लोर पर आता है तो उस फ्लोर के कुछ लोग एक दूसरे में डिस्कस करते रहते हैं। कल रात जो बूढ़ा बंदा मिला था ना इसको, वो बूढ़ा बंदा धीरन को अपने पास बुलाकर बाकी लोगों से इंट्रोडक्शन करवाने लगता है। इसी बातों में धीरन उन चिप्स के पैकेट्स के बारे में पूछने लगता है। इन लोगों में से एक बंदा चिप्स की डीलिंग करते रहता है, मतलब एक डीलर होता है। कुछ चिप्स के पैकेट्स इसने स्टोर रूम में रख दिया और वो एक्सपायर हो गए। बाद में धीरन भी अपने बारे में इन लोगों को बताने लगता है। इस तरह से अच्छी खासी जान पहचान हो जाती है। थोड़ी देर के बाद श्वेता का एक्स BF श्वेता के पास आकर धमकाने लगता है कि इसने इसका फोन पिक नहीं किया, इसको अवॉइड कर रही है। तभी धीरन वहाँ से गुजरते हुए इन दोनों को देखकर श्वेता के पास आकर किस करते हुए उसके BF से कहने लगता है कि हम दोनों रिलेशनशिप में है, अब तुम यहाँ से फटाफट से निकल लो बेटा। धीरन की ये हरकत देखकर श्वेता भी शॉक में रह जाती है लेकिन इसे कुछ नहीं कहती। अब इसका BF दुखी होकर गुस्से में वहाँ से चला जाता है। उसके बाद धीरन वापस अपने ऑफिस पर आता है तो ऑफिस वाले धीरन का बहुत ही अच्छे से वेलकम करने लगते हैं। थोड़ी देर के बाद धीरन अनु की पुरानी ऑफिस पर कॉल करके अनु का फोन नंबर पूछने लगता है क्या अनु का दूसरा नंबर है। तो कोई भी अनु के बारे में ज्यादा डिटेल से नहीं जानता होता। उसके बाद सीन थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाने लगता है। कुछ सालों पहले अनु को राहुल नाम का एक बंदा प्रपोज करने लगता है उसके ऑफिस में, लेकिन अनु इस बंदे पर इतना इंटरेस्टेड नहीं होती। इसे झूठ कहने लगती है कि मैं ऑलरेडी कमिटेड हूँ। इसके कोलिग्स पूछने लगते हैं कि अगर तुम ऑलरेडी कमिटेड हो तो कौन है वो बंदा, क्या हमारे ऑफिस वाला है
या तो फिर दूसरा बंदा है। अब थीरन भी उसी ऑफिस में काम कर रहा होता है। सारे लोगों से कहने लगता है कि वो बंदा मैं हूँ, मैं और अनु रिलेशनशिप में है। थोड़ी देर के बाद थीरन अनु के पास आकर इसको सॉरी बोलने लगता है कि सॉरी अनु, तुमको उस सिचुएशन से निकालने के लिए मैंने झूठ कहा। अनु भी कहने लगती है हाँ मैं समझ गई। इसी बातों में थीरन अनु को प्रपोज करने लगता है। पहले तो अनु मना करने लगती है, लेकिन थीरन थोड़ी इंप्रेसिव बातें करने लगता है। क्या हम दोनों कुछ दिन ट्रैवल करते हैं, अगर हम दोनों की बॉन्डिंग अच्छी रही तो हम दोनों शादी कर लेंगे, और वैसे भी तुम किसी न किसी से शादी करोगी तो एक बार मेरे ऊपर ट्राई तो मारो। तो अनु भी इसकी बातों से इम्प्रेस होकर इन दोनों की लव जर्नी स्टार्ट होती है। खैर प्रेजेंट डे पर जब रात के 12 बजते हैं तो थीरन को एक बहुत ही भयंकर सा सपना आने लगता है। कोई इसको मारने की कोशिश कर रहा होता है। ये सपना इतना रियल होता है, इसकी सांसें फूलने लगती है। बहुत ही झटके से अपनी नींद से जाग जाता है। उसी वक्त उसी फ्लोर का वो बूढ़ा बंदा थीरन के पास आकर कहने लगता है क्या रे थीरन, क्या तुम्हारे पास खांसी की दवाई है? तो थीरन उसी तरह से एक सिरप इस बूढ़े आदमी को देने लगता है। उसी वक्त अनु थीरन को कॉल करके कहने लगती है कि सॉरी थीरन, मैं तुमसे कांटेक्ट नहीं कर पाई। तुम एक काम करो, कल कोर्ट के पास जाकर कृष्णमूर्ति नाम के एक बंदे से मुलाकात करो, वही तुमको सारी बात बता देंगे। वो ऑलरेडी तुमको जानते हैं। इस तरह से फोन काट देती है। दोबारा ये फोन करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो फोन दोबारा लगता नहीं। सो दूसरे दिन उसी तरह से कोर्ट के पास जाता है, उसी कृष्णमूर्ति से मुलाकात करने के लिए। कोर्ट के पास वही बंदा कृष्णमूर्ति किसी लॉयर से किसी केस के बारे में डिस्कस करते रहता है। अब थीरन को ये बात पता नहीं होती कि वो कृष्णमूर्ति कैसे दिखता है। थीरन चंद्रन नाम के बंदे के पास आकर इसका नाम पूछने लगता है, क्या आप कृष्णमूर्ति हो? वो चंद्रन कहने लगता है नहीं सर, मेरा नाम चंद्रन है। इस तरह से उसी कोर्ट के पास उस कृष्णमूर्ति की तलाश करते रहता है। थोड़ी देर के बाद वही कृष्णमूर्ति थीरन को देखकर इसको पहचान लेता है। अरे ये तो थीरन है ना, ये यहाँ पर क्या कर रहा है? इस तरह से जब थीरन के पास जाने वाला होता है, उसी वक्त कुछ लोग वहाँ पर आकर उस चंद्रन को गला काट के मार देते हैं। स्पेशली मारने वाला और कोई नहीं, उस अपार्टमेंट का इंचार्ज होता है जहाँ पर थीरन रहता है। ये देखकर कृष्णमूर्ति के होश ही उड़ जाते हैं। एक्चुअली वो चंद्रन एक केस पर अपना बयान देने के लिए यहाँ पर आया होता है। वही केस ये कृष्णमूर्ति लड़ रहा होता है। उसी रात थीरन अपने कोलिग्स को लेकर अपने फ्लैट के पास आता है, क्योंकि इसके कोलीग से इससे थोड़ी बहुत पार्टी मांगी थी। जब लिफ्ट के पास आता है, वो श्वेता थीरन से बात करने की कोशिश करने लगती है, लेकिन थीरन दोबारा इसको अवॉइड करने लगता है। इवन इसके फ्लैट के अंदर भी आकर इससे पूछने लगती है कि तुमने जो हरकत की उसके बदले में तुमने सॉरी भी नहीं बोला, क्या घमंड है तुम्हारे अंदर? लेकिन थीरन श्वेता को सॉरी तक नहीं बोलता। श्वेता खुद तंग आकर यहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर के बाद इसी पार्टी के दरमियान में एक बंदे को एक अजीब का साया नजर आता है। ये देखकर ये बंदा बेहोश हो जाता है, लेकिन बाकी कोलिग्स इसकी बातों पर यकीन नहीं करते कि साले तुमने दारू पी रखी है। कोई न कोई परछाई को देखकर भूत समझ बैठा। थोड़ी देर के बाद वही बंदा दारू लेने के लिए गाड़ी के पास जाकर वापस आ रहा होता है, तो सच में इसको एक बहुत ही खतरनाक भूत नजर आती है, लेडी भूत। ये देखकर ये बंदा डर के मारे फटाफट से थीरन के पास भागने लगता है। थीरन के सारे कोलिग जाने के बाद वो श्वेता के पास आकर सॉरी बोलने लगता है। थोड़ी देर के बाद थीरन टेरेस के ऊपर जाकर अपनी पास्ट लाइफ के बारे में याद करने लगता है। सीन दोबारा थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाने लगता है। एक दिन थीरन अनु को एक कार गिफ्ट पर देने लगता है। इस गाड़ी को देखकर अनु शॉक में रह जाती है। इसका ये गिफ्ट इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, क्योंकि अनु का यही मानना होता है कि थीरन फिजूल खर्ची कर रहा है, और ऊपर से थीरन दूसरी जॉब भी नहीं कर रहा होता। मतलब शायद जो जॉब कर रहा था उस जॉब को इसने छोड़ दिया। प्रेजेंट डे पर तभी श्वेता थीरन के पास आती है, पूछने लगती है क्या मैं भी तुम्हारे साथ ज्वाइन हो सकती हूँ? इस तरह से ये दोनों ड्रिंकिंग करते हुए अपने अपने बारे में कुछ बातें शेयर करते रहते हैं। दूसरी रात थीरन के कोलिग्स दोबारा थीरन के फ्लैट पर आते हैं, बस ऐसे ही चिल करते हुए काम वाम करने के लिए। उसी वक्त इन लोगों को श्वेता की चीखने की आवाज सुनाई देती है। जब ये लोग फटाफट से टेरेस के ऊपर जाते हैं तो वहाँ पर एक भूत होता है और श्वेता बेहोश पड़ी होती है। बाद में पता चलता है कि एक्चुअली वो जो फिल्म मेकर्स है ना, वो लोग टेरेस के ऊपर आकर अपनी हॉरर स्टोरी की शूटिंग कर रहे हैं। 2 दिन पहले थीरन के कोलिग को एक बंदी नजर आई थी ना, वो भी शूटिंग का ही एक हिस्सा था। थोड़ी देर के बाद वो फिल्म मेकर्स भी इन लोगों के साथ दोस्ती वोस्ती करने लगते हैं। सीन दोबारा थोड़ा फ्लैशबैक में जाने लगता है। थीरन उस गाड़ी को खरीदने के बाद कुछ दिन यूज करके दोबारा बेच देता है। अनु को इसके बारे में बहुत गुस्सा आने लगता है, और उसी तरह से थीरन काफी सारे EMIs भी पे करते रहता है। अनु का यही सपना होता है कि इनका भी एक घर हो, एक अच्छी फैमिली हो, लेकिन थीरन फिजूल कामों में पैसे लुटाते रहता है। इसी बातों में इन दोनों के बीच बहुत बड़ा झगड़ा होने लगता है और इन दोनों का ब्रेकअप भी हो जाता है। एक्चुअली अनु का यही मानना होता है कि थीरन रिस्पॉन्सिबल ही नहीं है। प्रेजेंट डे पर जब रात के 12 बजने लगते हैं तो थीरन को कुछ आवाजें सुनाई देने पर थीरन अपनी नींद से जाकर इधर उधर चेकिंग करते रहता है। इसी दरमियान में एक पागल बंदा थीरन को नजर आकर थीरन को ऊपर से नीचे धक्का दे देता है। बाद में पता चलता है कि थीरन का दोबारा एक बुरा सपना है। खैर सुबह होने के बाद जब थीरन अपने सूटकेस को ऊपर से नीचे उतार रहा होता है
तो तभी एक फोटो नीचे गिरकर इसका शीशा टूट जाता है। शॉकिंगली इस फोटो में वो अनु होती है और अनु के बगल में एक छोटी बच्ची भी होती है। इस फोटो को देखकर थीरन यही सोचने लगता है कि जिसका मतलब अनु की शादी हो चुकी है और इसकी एक बेटी है। उसी वक्त नीचे इस अपार्टमेंट का इंचार्ज वॉचमैन के पास आकर पूछने लगता है कि फिलहाल पूरे अपार्टमेंट में कितने लोग रहते हैं। तो वॉचमैन कुछ लोगों के नाम बोलने लगता है और उसी तरह से थीरन का नाम भी बोलने लगता है कि वो थीरन 4th फ्लोर पर रहता है। वो इंचार्ज वॉचमैन को डांटने लगता है, अरे मैंने तुमसे कहा ना कि 4th फ्लोर पर किसी को मत भेजो। वॉचमैन भी कहने लगता है, अरे सर आप ही ने मुझे चाबी दिया था। इस तरफ थीरन अपने अपोजिट फ्लैट के पास आकर उस बूढ़े बंदे से अनु के बारे में पूछने लगता है, क्या आप इस लड़की को जानते हो? वो बूढ़ा बंदा कहने लगता है, हाँ मैं इस लड़की को जानता हूँ, इसी अपोजिट फ्लैट में रहती थी। उसी वक्त अपार्टमेंट का इंचार्ज अपने आदमियों के साथ थीरन के पास आकर यही बात कहने लगता है कि तुम फटाफट से इस फ्लोर को खाली करके दूसरे फ्लोर पर चले जाओ। इस तरह से अनु के उस फोटो को भी साइड में फेंक देता है। अब थीरन को गुस्सा आकर उन गुंडों से फाइट करने लगता है। उस फ्लोर के जो लोग होते हैं ना, वो सारे लोग थीरन की मदद करने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन वो गुंडे एक के बाद एक सारे लोगों को मारने लगते हैं। किसी को फांसी दे देते हैं, किसी को करंट का झटका लग जाता है, किसी बंदे को ऊपर से धक्का दे देते हैं। इस तरह से थीरन की आंखों के सामने ही वो सारे लोग मर जाते हैं। उस अपार्टमेंट में जो फिल्म मेकर्स होते हैं ना, उनमें से एक बंदा इस सारे फाइट को अपने कैमरे में रिकॉर्ड करते रहता है। बहुत लंबी फाइट के बाद वो गुंडे थीरन को बाहर फेंक देते हैं, मतलब बेहोश हो जाता है। उसी तरह से इसके सामान भी फेंक देते हैं। थोड़ी देर के बाद जब थीरन को होश आता है तो ये बहुत अफसोस करने लगता है कि इसकी वजह से वो सारे लोग मर गए। उन गुंडों ने उन सारे लोगों को मार दिया। वो लोग तो मेरी मदद करना चाहते थे, लेकिन मैं किसी की जान भी बचा नहीं पाया। थोड़ी देर के बाद श्वेता और थीरन के कोलिग्स थीरन के पास आते हैं। थीरन जो हुआ वो बताने लगता है। जब ये लोग दोबारा उन फ्लैट्स में जाकर चेकिंग करते हैं तो एक भी बंदा मरा नहीं होता, मतलब 4th फ्लोर के सारे फ्लैट्स खाली होते हैं, सिर्फ एक ही फ्लैट पर ये थीरन रहता है। ये सारी चीजें देखकर थीरन को कुछ भी समझ में नहीं आता, कैसे कैसे हो सकता है। इसी दरमियान में वो फिल्म मेकर वाला बंदा भी जो शूट किया था ना अपने कैमरे से, वो सारी वीडियो थीरन को दिखाने लगता है। शॉकिंगली उस वीडियो में भी थीरन के अलावा कोई भी नहीं होता। थीरन अकेला ही उन गुंडों से फाइट करते रहता है। ये सारी चीजें देखकर थीरन के कोलिग से ही कहने लगते हैं कि बॉस, लगता है आपको हालुसिनेशन हुआ है, एक अच्छे से डॉक्टर के पास जाइए आप। इसको ये भी एडवाइस देने लगते हैं कि आप फटाफट से इस अपार्टमेंट को खाली कर दो। थीरन कहने लगता है, नहीं अब तो मैं हरगिज खाली नहीं करूंगा, अब मुझे सारे के सारे सवालों के जवाब चाहिए। अनु अपनी बेटी के साथ यहाँ पर रहती थी, अनु के साथ क्या हुआ, उसकी बेटी कहाँ पर गई, मुझे जानना है। और उसी तरह जो लोग मुझे नजर आए वो कौन थे। उसी रात उस अपार्टमेंट का इंचार्ज अपने बॉस के पास आता है, जो बहुत बड़ा रोडी होता है। इसका नाम होता है विश्वनाथ। कहने लगता है कि भाई आपने बिल्डिंग फोड़ने के लिए इंजीनियर के बारे में पूछा ना, वो इंजीनियर कल आने वाला है। सुबह होने के बाद वो थीरन वॉचमैन से अनु के बारे में पूछने लगता है। वॉचमैन कहने लगता है कि सर मुझे ज्यादा डिटेल्स नहीं पता, बस मैं यहाँ पर 1 महीने से ही काम कर रहा हूँ। यहाँ पर पहले एक और वॉचमैन था, आप उससे पूछिए। तो थीरन उसी तरह से पुराने वॉचमैन के पास जाकर अनु के बारे में पूछने पर वो वॉचमैन भी कहने लगता है कि सर मैंने वहाँ पर ज्यादा काम नहीं किया। जब मैं वहाँ पर काम कर रहा था तो मेरे साथ अजीब की घटनाएं पेश आई थी, बहुत ही बुरे सपने आने लगे थे, तो मैंने वहाँ पर काम छोड़ दिया। थीरन दोबारा उसी इंचार्ज के पास जाकर अनु के बारे में पूछने लगता है कि मुझे पता नहीं था कि मुझे वहाँ पर रहना नहीं चाहिए था, मैं जल्द ही वहाँ से खाली कर दूंगा। क्या आप अनु नाम की किसी लड़की को जानते हो? वो इंचार्ज कहने लगता है कि देखो ब्रदर, मुझे इस लड़की के बारे में कुछ भी नहीं पता, बस मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिला है उस बिल्डिंग को फोड़ने का। उस बिल्डिंग को फोड़कर दोबारा अच्छे से रिकंस्ट्रक्शन करना है, तो प्लीज मैं तुमसे दोबारा रिक्वेस्ट करता हूँ, तुम वहाँ से वेकेट कर दो। जब थीरन वापस अपने ऑफिस पर आता है तो थीरन को मार्क नाम के एक फॉरेन वाले बंदे के बारे में पता चलता है। सो थीरन फटाफट से डेनमार्क के फॉरेन अफेयर्स के पास जाकर उसी मार्क के बारे में पूछने लगता है। वहाँ से इसको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि मार्क इंडिया आया था लेकिन यहाँ से वापस नहीं गया। बाद में जब किसी जगह पर जाकर चाय पी रहा होता है तो एक ज्योतिष थीरन के पास आकर इसका ज्योतिष बताने लगता है कि जिन लोगों को तुम तलाश कर रहे हो उसका सच जल्दी तुम्हारे सामने आएगा। उसी वक्त एक पुराना न्यूज़पेपर हवा के जरिए से उड़ते हुए थीरन के पास आता है। तो शॉकिंगली उस न्यूज़पेपर पर एक हेडिंग होती है कि रॉयल टाउन के अपार्टमेंट में लगातार हादसाएं पेश आ रही है। ये देखकर थीरन अपनी टीम से एक छोटी सी हेल्प मांगने लगता है। रिसेंटली उस अपार्टमेंट के ऊपर जो भी न्यूज छपी हो उस सारे न्यूज़पेपर्स को कलेक्ट करने के लिए कहता है। तो इसके टीम मेंबर्स ऐसे ही कुछ न्यूज़पेपर्स कलेक्ट करने लगते हैं। इन सारे न्यूज आर्टिकल्स को देखकर इसके तो होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि 4th फ्लोर पर जो लोग थीरन को नजर आए थे उन सारे लोगों के फोटोज इन न्यूज आर्टिकल्स में होते हैं। मतलब लगातार एक के बाद एक लोग मारे गए। ऑलरेडी अपने कोलिग्स को उन सारे लोगों के नाम बताया था
सारे नाम मैच हो जाते हैं। ये देखकर इसके कुलीग्स भी शॉक में रह जाते हैं। उसके बाद जब थीरन वापस अपने फ्लैट पर आता है तो थीरन का फ्रेंड थीरन को कॉल करके अनु की एक फ्रेंड के बारे में बताने लगता है। वो उसके पास ही होता है। अनु की फ्रेंड थीरन को कुछ शॉकिंग बातें बताने लगती है। यहाँ पर एक और बात यह है कि थीरन को अमेरिका में अच्छी खासी जॉब मिली थी, लेकिन थीरन अनु के साथ रहने के लिए उस जॉब को ठुकरा दिया और इसके बारे में अनु जानती नहीं थी। इसकी फ्रेंड ने इसको बताया जब इन दोनों का ब्रेकअप हुआ था। कुछ दिनों के बाद अनु प्रेग्नेंट हुई। बहुत ही मुश्किल से अनु अपनी बच्ची की परवरिश की। यह सुनने के बाद थीरन के होश उड़ जाते हैं, जिसका मतलब वो बच्ची इसकी ही बेटी है। सुबह होने के बाद थीरन एक पुलिस स्टेशन पर जाकर अनु और उसकी बच्ची की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाने लगता है। अनु की फोटो देखकर थीरन से कहने लगता है कि कुछ दिनों पहले कृष्णमूर्ति नाम का एक बंदा इसी अनु की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाने के लिए आया था। थीरन कहने लगता है कि सर मैं भी उसी कृष्णमूर्ति की तलाश में हूँ। पुलिस वाला कहने लगता है कि पहले आप अपना कंप्लेंट दीजिए, बाद में पता कर लेना उस कृष्णमूर्ति के बारे में। कांस्टेबल थीरन का कंप्लेंट लिखते हुए थीरन से कहने लगता है कि कंप्लेंट लिखवाने से कुछ नहीं होगा। अगर आप आपके केस को जल्दी आगे बढ़ाना चाहते हो तो कोर्ट का सहारा लीजिए। तो दूसरे दिन थीरन उसी तरह से कोर्ट के पास जाकर एक लेडी लॉयर से अपने केस के बारे में बात करने लगता है और ये भी कहने लगता है कि कृष्णमूर्ति के हिसाब से अनु 2 महीने पहले मिस हुई। बाद में जब थीरन उसी अपार्टमेंट के पास आता है तो एक लेटर उड़ते हुए थीरन के पास आता है। एक्चुअली ये लेटर अनु के लिए आया होता है। उस लेटर को देखकर इसके तो होश उड़ जाते हैं। थीरन बाकी लोगों के मेल बॉक्स को भी चेक करने लगता है। उनको भी सेम इसी तरह का कुछ लेटर्स आए होते हैं। तो यहाँ से थीरन अपने तरीके से इस केस की इन्वेस्टिगेशन करने लगता है। जो 4th फ्लोर पर थे उनके बारे में जानने लगता है। उन्होंने जो केस फाइल किया उसके बारे में जानने लगता है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान थीरन को ये बात पता चलती है कि जो लोग मर चुके हैं उनका अकाउंट अभी भी एक्टिव में है और इसी तरह मरे हुए लोगों के अकाउंट से वो जो मार्क बंदा था ना उसके कंपनी को ट्रांसफर हुए कुछ पैसे। दोबारा रात के 12 बजे थीरन को एक और खतरनाक सपना आता है। थीरन ये देखता है कि कोई अनजान बंदा इसको मारकर इसी अपार्टमेंट के पीछे कब्रिस्तान में इसको दफना दिया जिंदा। यह सपना देखकर थीरन सडनली अपनी नींद से जाग जाता है। जब बाहर जाता है तो एक चिप्स की पैकेट्स हवा के जरिए से उड़ते हुए इसके पास आती है। उसी जगह पर एक स्टोर रूम होता है। तो थीरन दरवाजा ओपन करके उस स्टोर रूम के अंदर जाने लगता है तो शॉकिंगली वहाँ पर एक छोटी बच्ची होती है। ये बच्ची और कोई नहीं इसी थीरन की बेटी होती है सारा। जब सारा को लेकर हॉस्पिटल पर जाने वाला होता है तो उसी जगह पर गुंडे आते हैं। मतलब इन गुंडों को ये बात पता लग चुकी होती है कि थीरन मरे हुए लोगों के बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। थीरन श्वेता की मदद से उस बच्ची को फटाफट से हॉस्पिटल ले जाता है। डॉक्टर थीरन से कहने लगती है कि सारा को फूड पॉइजन हुआ क्योंकि उस रूम में काफी सारे चिप्स के पैकेट्स थे, सॉफ्ट ड्रिंक था, तो वही खा पीकर अपनी जिंदगी गुजार रही थी। रिकवर होने में थोड़ा टाइम लगेगा। एक और बात यह है कि सारा बोल नहीं सकती, गूंगी है, लेकिन थेरेपी देने के बाद वो बोल सकती है आगे जाकर। थीरन अपनी बेटी सारा की बहुत केयरिंग करने लगता है। सारा थीरन को जानती होती है क्योंकि अनु ने थीरन के बारे में बता चुकी थी कि थीरन तुम्हारा पापा है। इसी दरमियान में वो जो रोडी बंदा होता है ना वो थीरन के फ्लैट पर आकर उसकी जो इन्वेस्टिगेशन है ना वो देखकर इसके तो होश उड़ जाते हैं कि उसने तो हमारे बारे में सब कुछ जान लिया, तुम लोग क्या उखाड़ रहे थे। दूसरे दिन वो कृष्णमूर्ति थीरन को कॉल करके किसी जगह पर मिलने के लिए बुलाता है। यह कृष्णमूर्ति और कोई नहीं अनु का अंकल होता है। यह कृष्णमूर्ति थीरन को कुछ शॉकिंग बातें बताने लगता है। अनु की एक ख्वाहिश थी कि उसका भी एक घर हो। मैंने ही अनु को वो अपार्टमेंट रेफर किया था। अनु ने अपने सारे सेविंग्स जमा करके उस फ्लैट को खरीद लिया, लेकिन उन लोगों ने वो फ्लैट अनु के नाम किया ही नहीं। हम दोनों मार्क कंपनी के पास गए, वहाँ से कुछ भी रेस्पॉन्स ही नहीं मिला। जब मैं अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करके इसके बारे में पता करने की कोशिश की तो मुझे ये बात पता चली कि वो सारा अपार्टमेंट 2 ही लोगों पर रजिस्टर है। थीरन पूछने लगता है कि सर इसके पीछे कौन है। कृष्णमूर्ति कहने लगता है किस किस के नाम लूं मैं, बड़े बड़े गुंडे हैं, पॉलिटिशियंस है, पुलिस वाले हैं। एक्चुअली उस अपार्टमेंट का सारा एरिया सेकंड कैपिटल की तरह डिसाइड हुआ। तो ये जानने के बाद मिनिस्टर वो रॉडी एक जबरदस्त प्लान बनाने लगे। पहले तो वो फॉरेन वाला बंदा मार्क और वो रोडी शीटर उस जगह पर एक अपार्टमेंट बनवाया। अपार्टमेंट बनवाने के बाद किसी पर भी फ्लैट रजिस्टर नहीं किया, क्योंकि अगर गवर्नमेंट यहाँ पर आकर इस लैंड के बारे में पूछेगी तो ये लोग इस अपार्टमेंट को डिमोलिश कर देंगे, क्योंकि तब उसकी जमीन की वैल्यू लाखों से ज्यादा करोड़ों में बिकेगी। वो रोडी शीटर अपार्टमेंट के सारे लोगों को डरा धमकाकर यहाँ से खाली करवाया। कुछ लोग चले गए लेकिन कुछ लोग नहीं गए। जो लोग नहीं गए उनको मार दिया गया। इसके रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट्स उस मार्क के ऑफिस पर होंगे। तुम उन सारे डॉक्यूमेंट्स को हासिल करके कोर्ट में प्रोड्यूस करो, तभी ये बहुत बड़ा स्कैम बाहर आएगा। सो उसी रात थीरन चोरी छुपके मार्क की उस कंपनी पर जाकर
सारे डिटेल्स हासिल कर लेता है। एट द सेम टाइम दूसरी तरफ वो कृष्णमूर्ति एक और बंदे से मुलाकात करके इसको कोर्ट के पास आने के लिए कहता है, मतलब स्टेटमेंट वगैरह देने के लिए। वो बंदा मान जाता है। उसी वक्त वो रौडी बंदा कृष्णमूर्ति का एक्शन करके इसको मार देता है। रात के जब 12 बजते हैं तो वो बच्ची सारा टेरेस के ऊपर जाकर दीवार पर कुछ ड्रॉ करने लगती है। थिरन सारा को ढूंढते हुए जब उसके पास जाता है तो सारा ने एक कब्रिस्तान को ड्रॉ किया होता है, एक कब्र को। वहाँ पर माँ कहकर भी लिखा होता है। थिरन दूसरे दिन ही कोर्ट की मदद से उस कब्रिस्तान में खुदाई करने का ऑर्डर लेकर आता है। जब वहाँ पर खुदाई की जाती है तो वहाँ पर अनु का फोन होता है और इसी तरह से अनु की डेड बॉडी भी, मतलब कंगाल होता है वहाँ पर। दूसरे दिन थिरन अपने लॉयर के साथ जब कोर्ट के पास जाता है तो काफी सारे मीडिया वाले इसको घेर लेते हैं। थिरन यही कहने लगता है कि मेरे पास एक बहुत बड़े स्कैम का प्रूफ है, मैं सारे प्रूफ कोर्ट में ही सबमिट करूंगा। थिरन की वो न्यूज देखकर वो रॉडी शीटर फोन करके इसको अपने पास बुलाता है। जब थिरन उस अपार्टमेंट के पास जाता है तो मार्क और वो गुंडे श्वेता और सारा को अपने कब्जे में ले चुके होते हैं। थिरन उन लोगों से जबरदस्त तरीके से फाइट करने लगता है। इसी फाइट के दौरान वो गुंडा थिरन को अनु को कैसे मारा वो बताने लगता है। तो उसी वक्त वो बच्ची सारा उस गोडाउन में लॉक हो गई थी। तभी जब रात के 12 बजने लगते हैं तो अनु की आत्मा थिरन को बचाती रहती है उन गुंडों से। यहाँ पर एक और बात यह है कि ये लोग इस सारी बिल्डिंग में बॉम्ब्स फिट कर चुके होते हैं डिमोलिश करने के लिए। अनु की आत्मा उन सारे गुंडों को ट्रैप करके टेरेस के ऊपर ले जाती है। इसी गैप में थिरन सारा और श्वेता को लेकर नीचे आ जाता है उस बिल्डिंग से। वो बिल्डिंग टूट जाने की वजह से सारे लोग उसके नीचे आकर मर जाते हैं। इस तरह से फाइनली ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।